Good morning, students. Welcome to Maths Cafe. Students, first four questions of exercise 7.2 we already discussed in our previous video, and today we start with question number 5. So let us start. Question 5 is ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. ABC और DBC आपके दो isosceles triangles हैं. BC इनका कॉमन बेस है. शो दैट एंगल ABD, ये कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू ACD. दिस कंप्लीट एंगल के ये इक्वल है. ओके, सो अब हमारे पास क्या गिवन है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल, इट मीन्स कि हमारी ये दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं. DBC भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाली दो साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ये वाले एंगल्स हमारे इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है. सो फर्स्ट स्टार्ट विद ट्राइंगल ABC. अब देखिए, ABC ट्राइंगल में हमें गिवन है कि हमारा AB और AC इक्वल है. अब हमें एक थ्योरम पता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. हमने इनको कुछ नेमिंग कर दिया, लेट दिस बी 1 एंड दिस बी 2. इट मीन्स हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन इज एंगल्स opposite to equal sides are equal. Okay, so let this be equation first. अब हम सेकेंड ट्राइंगल में आ जाते हैं, नीचे वाले में. इन ट्राइंगल DBC सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर भी है. हमें गिवन है यहाँ पे कि आइसोसेलेस है. इट मीन्स BD इज इक्वल टू CD. सो दिस इज गिवन. अब ये इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट, हमने इनको भी कुछ नेमिंग यहाँ पे की. लेट दिस बी 3 एंड दिस बी 4. सो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सेम हमारे पास रीजन हो जाएगा. लेट दिस बी इक्वेशन सेकेंड. अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं. ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. और 1 प्लस 3 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या एंगल बन रहा है, ABD इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4 इज ACD. तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Sixth question is, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ABC is an isosceles triangle. AB and AC हमें given है कि equal है. साइड BA को हमने D तक प्रोड्यूस किया such that AD and AB are equal. Show that BCD, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है. And this is also a very good question from the examination point of view. So सबसे पहले हम इसकी फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ये फिगर हमें बुक में गिवन है. दिस इज ABCD. Okay, so what is given in question? An isosceles triangle ABC, AB is equal to AC and side BA is produced to D such that AB is equal to AD. इस तरह से कि हमारा ये इक्वल है, तो ये हमें इक्वल गिवन है. ठीक है, अब AB इज इक्वल टू AD, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है. सो व्हाट टू प्रूव? To prove is
एंगल BCD इज 90 डिग्री। इस एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे हम। अब हमें क्वेश्चन में ABC ट्राइंगल के अंदर दे दिया AB इज इक्वल टू AC। इन ट्राइंगल ABC इट इज गिवन कि AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। अब हमें एक और भी चीज गिवन है यहाँ पे कि AB इज इक्वल टू, यहाँ से जब हम इसको देखते हैं AB इज इक्वल टू AD, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो इन दोनों से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? AB AC के भी इक्वल है, AB AD के भी इक्वल है। इट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट कि AD और AC भी हमारे इक्वल है। AD इज इक्वल टू AC, ये भी हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब अगर अब कुछ नेमिंग हम एंगल्स की कर देते हैं, लेट इट बी 1 एंड इट बी 2। अब AD और AC अगर हमारे पास इक्वल है तो इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या है हमारे पास जो हम ऊपर यूज़ करते आ रहे हैं? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, सो लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट, हमने मान लिया इसको। अब अगेन हम इसी ट्राइंगल में आते हैं। अगेन इन ट्राइंगल ABC हमें AB और AC भी, फिर से मैं इसको लेकर चल रही हूँ, AB इज इक्वल टू AC हमें गिवन है। तो इसका मतलब इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे। हमने कुछ नेमिंग यहाँ पे करी, लेट इट बी 3 एंड इट बी 4, या फिर हमने इस पूरे को हमने क्योंकि प्रूफ करना है तो मैं इस पूरे एंगल को कुछ नाम दूंगी। इसको हमने 4 यहाँ पे कहा, लेट इट बी 4। तो इट मीन्स हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या आ जाएंगे, हमारे इक्वल आ जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम रीज़न हमारे पास जो हमने ऊपर लिखा है वही आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है, 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। हम इस तरह से इनको ऐड कर रहे हैं कि हमारा 1 और 3 इकट्ठा आए, क्योंकि जब ये इकट्ठा हमारे पास आएगा तो ये कंप्लीट हमारा एंगल C बन जाएगा, जो कि हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। अगर हम इसको 1 प्लस 4 करेंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है। हमने लेफ्ट साइड को ऐड किया, राइट साइड को ऐड किया, बट वो इस तरह से हमें करना है कि हमारा 1 और 3 एक साथ आ जाए। अब 1 प्लस 3 हमारे मिलके क्या बन रहा है, दिस इज एंगल C। ओके, तो इसको हमने क्या लिखा यहाँ पे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ओके, सो अब हमारे पास इसको भी हमने एक नाम दे दिया, इक्वेशन थर्ड। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी का रूल। तो ये फिगर हमारी यहाँ पे यूज़ होगी फिर से। नाउ इन ट्राइंगल ABC, सॉरी DBC, बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल DBC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब कौन कौन से एंगल हैं हमारे पास? वी हैव एंगल B, D एंड C। और अगर हम यहाँ से इनकी नेमिंग को प्रॉपर देखते हैं तो हमारे पास क्या है, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। B है हमारे पास एंगल 4, D है हमारा एंगल 2 और C है हमारा 1 प्लस 3। आप उसको 1 प्लस 3 लिख दें, या फिर हमें C की ज़रूरत है तो हमने उसको C ही रहने दिया है यहाँ पर। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है कि एंगल 2 प्लस 4 किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल। इट मीन्स
we replace 4 plus 2 by angle C. Angle C plus angle C is 180 degree from third, because third में हमारे पास क्या है कि angle C is equal to angle 2 plus angle 4. Now this becomes angle twice of angle C is 180 degree. Now angle C is equal to, अब ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 इज 90 डिग्री, जो हमें प्रूफ करना था. और वी कैन राइट द कंप्लीट नेम ऑफ दिस ट्राइंगल. दिस इज एंगल BCD इज 90 डिग्री, जो हमें प्रूफ करना था. सो हेंस प्रूव्ड. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7th. In question number 7th, figure is not given in question. Statement है हमारे पास, ABC is right angled triangle in which angle A is 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and C. B and C हमें निकालने हैं. So first of all draw the figure. अब हमें given है कि हमारा ये right angled triangle है ABC. So this is right angled triangle. Angle A is 90, ये given है हमें. So this is A B C. नेमिंग करने से पहले एक बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए. So what is given in this question? Given है हमारे पास, in right triangle ABC, angle A is 90 degree. AB is equal to AC. ये दो साइड्स हमें इक्वल गिवन है क्वेश्चन में. What to find? प्रूव हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ फाइंड करना है. हमें बताना है कि आपका एंगल B और एंगल C क्या है, वो हमें यहाँ पे निकालना है. So solution is, okay, in triangle ABC, by angle sum property, angle A plus angle B plus angle C is 180 degree. ये हमें रूल पता है यहाँ पे. ओके, अब A हमें गिवन है ऑलरेडी 90, तो हमने वहाँ पे 90 रिप्लेस कर दिया उसको. सो एंगल B प्लस एंगल C, 180 माइनस 90 इज 90. ये एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आया है कि B प्लस C का सम हमें पता है कि 90. अब B और C हमें सेपरेटली निकालने हैं कि क्या है. सिंस इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन कि AB और AC हमें इक्वल है, ये गिवन है अब क्वेश्चन के अंदर. अब अगर AB और AC इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, वो भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे. देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. फिर से रीज़न हमारे पास वही आ जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. दिस इज द रीज़न. ओके, सो अब ये लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन. इस रिजल्ट को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट. सो देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, B इज इक्वल टू C है तो B की जगह हमने C पुट कर दिया यहाँ पे. C प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री. ट्वाइस ऑफ एंगल C इज 90 डिग्री और एंगल C इज 90 डिवाइडेड बाई 2 इज 45 डिग्री. ओके, तो C की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और B और C इक्वल हैं, तो इसका मतलब हमारा एंगल B भी कितना आ गया, 45. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज 45. दिस इज द आंसर. So this question is also complete. Now come to the last question of this exercise, question number 8. And question number 8 is, show that angles of an equilateral triangle are 60 degree each. ये क्वेश्चन है, फिगर गिवन नहीं है हमें. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. अब हमें छोटी क्लास से हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं दे ऑल आर इक्वल एंड दे आर ऑफ 60 डिग्री. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस.
ओके, सो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम ड्रॉ तो कर लेते हैं यहाँ पे पहले, क्योंकि ये तो हमें पता है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सो गिवन हमें क्या है यहाँ पर, गिवन इज ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle. To prove all the three angles are 60 degree each. So angle A is equal to angle B is equal to angle 6 is C is equal to 60 degree. So proof, देखिए अब हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक और भी प्रॉपर्टी होती है इसके एंगल 60 डिग्री के अलावा. अब वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं. तो हमने उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, वी नो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, ये हमें पता है. अब हम इसके दो साइड को ले लेते हैं. एक बार हमने इसकी AB और AC को ले लिया. AB इज इक्वल टू AC. व्हेन AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, जब ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ये रूल हम पढ़ते आ रहे हैं. देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. रीजन, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal. ओके, सो इसको हमने कंसीडर कर लिया. फर्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. सिमिलरली व्हेन हमने इसको AC इज इक्वल टू BC को ले लिया, AC इज इक्वल टू BC, व्हेन AC इज इक्वल टू BC. अब AC के अपोजिट कौन एंगल है, एंगल B, और BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, A. तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा एंगल B इज इक्वल टू एंगल A. सेम रीज़न जो हमने वही ऊपर यूज़ किया है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड. अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. तीनों एंगल्स इक्वल हैं हमारे पास. अब हम जैसे करते आए हैं, हमने इन एंगल्स को कुछ कंसीडर कर लिया. लेट एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू x डिग्री, इसको मान लिया. अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं A प्लस B प्लस C, इनका सम कितना होना चाहिए हमारे पास, 180. अब सभी एंगल कितने हैं, x डिग्री, तो हमने सबको रिप्लेस कर दिया x से. नाउ x प्लस x इज 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री. अब x हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री, और x हमारे पास क्या है, दिस इज A, B एंड C. So therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C is 60 degree. यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था. So hence proved. Now this question is also complete, and with this question exercise is also complete. Thank you and have a nice day.